निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। दोस्तों, आज की इस मीटिंग में आए हुए तमाम साथियों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आप सभी लोगों को नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। मुझे पता है कि पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि की धूम है और सभी लोग अपने घरों में माता रानी की आराधना कर रहे हैं और उसी बीच में हम लोगों को मोबाइल पे जैसा भी एक लक्ष्मी रूपी स्वरूप मिल चुका है। अगर वाकई में हमने मोबाइल पे को भी एक पूजा की तरह ध्यान लगाने की कोशिश करी, तो यकीन मानिए आपके मोबाइल में ही लक्ष्मी के आगमन का वो यंत्र पड़ा हुआ है। हम मोबाइल पे को कदापि हल्के में न लें, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता है कि आप जो चाहेंगे वो यहाँ से हासिल किया जा सकता है। हर वो चीज जो आप चाहें वो मोबाइल पे आपको दे सकता है, लेकिन क्या आप उसको लेने के लिए क्या आपकी तड़प है? क्या आपका प्रयास है? क्यों? क्योंकि अगर हम कोई सपने बुनते हैं, कोई चाहत रखते हैं, तो उस चाहत के लिए जो काश वर्ड जो होता है, अगर वो आपके दिल से निकलता है, अगर वो सपना आपकी आंखों से गुजरता है, तो कहीं वो खनक आपके दिल में आती है कि काश ये मेरे पास होता। तो दोस्त यकीन मानिए आप मोबाइल पे को थोड़ा सीरियस बिल्डअप कर लीजिए, वो काश आपका हकीकत में तब्दील हो जाएगा। मोबाइल पे में इतनी क्षमता है कि आप जो इनकम चाहेंगे वो आप निकाल के ले जा सकते हैं। और करना क्या है, जैसा कि पवन सर ने बताया कि सिर्फ आपको अपने किए गए खर्चे पर ही ये टोटल का टोटल इनकम आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक और काम जो बड़ी इनकम के लिए करनी है, वो है कि अपने खर्चे की चर्चा आपको लोगों से करनी है। और यही सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और एक दिन ये कारवां इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कारवां हो जाएगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि आपने जब शुरुआत किया था तो आप अकेले थे। वो कहते हैं ना कि अकेले चला था जनाबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हकीकत भी यही है। जिस दिन हमने शुरुआत करी थी, मैंने कितने लोगों को बताया? 15, 20, 30 लोगों को, जिनको मैं डायरेक्टली जानता था, जिनको बिज़नेस में लेके आया। लेकिन धीरे-धीरे ही सही ये कारवां 50,000 से ज़्यादा की हो गई। आज लाखों लोग आ गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको लगे रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे साथियों को जो स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन देखते क्या है कि वहां से जब ₹1 ₹2 की इनकम आती है, तो उनको लगता है कि ये ₹1-2 से क्या होगा। दोस्त, ये गलतफहमी है। आप ये देखो कि वो ₹1 आ किस वजह से रहा है और क्या कोई दूसरा ऐसा माध्यम है कि जहां से आप अपना बिल पेमेंट कर रहे हैं और वो पैसा आपके पास आ रहा हो? आज भारत में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मोबाइल पे के अलावा जो आपके अपने किए गए खर्चे पे गारंटेड इनकम आपको देती हो। गारंटेड। ये वर्ड मैं इतने पावरफुल तरीके से बोल पा रहा हूं क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोगों ने यही देखा है कि ऐसा कोई खर्च हमने मतलब किया हो और उसपे हमारी इनकम ना आई हो। तो ये गारंटेड वर्ड जो होता है ना, हाँ, कैशबैक मिल जाना कभी कदाल ये अलग बात है। वैसा तो न जाने बहुत सारे ऐप वाले आपको दे देते हैं 2, 4, 5 रुपए का कैशबैक। लेकिन आप बताएं कि क्या वो 2, 4, 5 रुपए से किसी के जीवन में, उनके लाइफ स्टाइल में कोई फर्क आया क्या? क्या उनके सपने पूरे हुए क्या? लेकिन यहां बात हो रही है आपके सपनों की, उन सपनों की जिसे शायद आप कहीं दबा गए होंगे। अपने इनकम के साथ आप उसको समझौता कर लिए होंगे कि चलो मैंने कार का सपना बुना था, अभी इनकम वैसी नहीं है तो बाइक से ही काम चला लेते हैं। हमारे सपने कहीं ना कहीं मर जाते हैं या किसी दूसरे के द्वारा चुरा लिए जाते हैं। दोस्त, एक बार फिर से अपने उन सपनों को बाहर लेके आइए, अपनी आंखों में लेके आइए और उन सपनों के लिए सिर्फ 2 साल मोबाइल पे के अंदर में जी तोड़ मेहनत कर दीजिए। यकीन मानिए वो सपने सारे हकीकत में तब्दील हो जाएंगे।
आज मैं आपको ऐप की ट्रेनिंग नहीं दूंगा। मैं आपको आज अपने मोबाइल पे में जितने तरीके के इनकम हैं, इनकम कैलकुलेशन नहीं, इनकम कितने तरीके के हैं, उन इनकम के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि पैसा हमें चाहिए और पैसा आता कितने तरीके से है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है अपने टीम में बहुत सारे साथियों को जो सिर्फ एक या दो इनकम जानते हैं मोबाइल पे से। उनको बाकी के इनकम पता ही नहीं है कि वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, और कई बार उनको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आपको मैं बता दूं, पिछले महीने का जो रिपोर्ट कार्ड आया था, उसमें बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनके डायरेक्ट में 6 कार्ड एक्टिव हुए थे। मेरे हिसाब से उनको शायद पीएलसी की इनकम पता नहीं थी कि अगर वो 7 कार्ड कर देते तो पीएलसी का 1 पॉइंट का इनकम उनको मिल जाता, जो कि आज के डेट में आप देखते होंगे 2000 2500 के आसपास 1 पॉइंट की वैल्यू है। तो एक कार्ड मात्र करने से अगर उनको ये ध्यान होता, वो टारगेटेड होते, तो गारंटेड वो लेके चले जाते उस इनकम। तो यहां पर हमें ये बात समझनी बहुत ही जरूरी है कि क्या हम अपने मोबाइल पे से मिलने वाले सभी इनकम को जानते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने कई बार आपको मोबाइल पे पैसे कहां से हमें देती है, मोबाइल पे के पास ऐसा कौन सा जरिया है कि वो पैसा कमाती है और फिर हमें पैसा बांटती है। तो ये बात तो हमारे टीम के सभी लोगों को पता होगा। मोबाइल पे परिवार में जुड़ने वाले हर व्यक्ति को अब तक ये बात पता चल गई होगी कि मोबाइल पे की आमदनी कहां से होती है। यदि अभी भी किन्हीं को ये कंफ्यूजन है कि मोबाइल पे पैसा कहां से निकाल के हम लोगों के बीच बांट रहा है, तो मैं थोड़ी देर में आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि वो पैसा आता कहां से है। वो आपको मैं एक कैलकुलेटर पे दिखा देता हूं। स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखा देता हूं कि कैसे मोबाइल पे के पास पैसे आते हैं। दोस्त, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल कि आज अगर आपको अपना मोबाइल रिचार्ज करना है और रिचार्ज का अमाउंट है 300 रुपए का, और आपने वो रिचार्ज मोबाइल पे के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म से किया हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आपकी जो क्या कहते हैं कि ऑपरेटर है, जो कंपनी है आपका नेटवर्क ऑपरेटर, बीएसएनएल होगा, जियो होगा, एयरटेल होगा, वोडा आइडिया होगा, यही होगा। तो उन कंपनियों के रिचार्ज के ऊपर में कमीशन निर्धारित होते हैं। अब मैं यहां पर किसी भी कंपनी का एक 4% का औसत पकड़ता हूं कि आपने किसी भी पे के जरिए, कोई भी पे ले लीजिए, कोई भी जो आप अभी तक करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन आप सभी समझदार हैं, किसी भी पे चले जाइएगा और रिचार्ज करिएगा। तो आपका काम तो हो गया, आपने 300 रुपए दिए और आपका रिचार्ज हो गया। लेकिन उस रिचार्ज के ऊपर में उस ऐप को, जहां से आपने रिचार्ज किया, उसको एक कमीशन जाएगा। और अगर कमीशन का अमाउंट में 4% भी पकड़ता हूं, तो आपके रिचार्ज करने मात्र से उनके पास 12 रुपए की आमदनी हो गई। ये 12 रुपए की आमदनी में वो कभी कदाल आपको 1-2 रुपए का कैशबैक दे देते हैं, फिर भी औसतन 10 रुपए उनके पास गया। यहां तक कि अगर आपसे भी पूछे कि आपको क्या पिछली बार कैशबैक आया है, तो आपको भी याद नहीं होगा, क्योंकि अब वो लोग भी कूपन दे देते हैं, मामा अर्थ का और रम्मी का और आई माई आई का, इस तरीके की कुछ कंपनियों के कूपन दे देते हैं कि आप अब 3000 का वहां प्रोडक्ट खरीद लो तो आपका ये कूपन 500 का वहां रिडीम हो जाएगा। मतलब वहां भी अब कैशबैक भी नहीं आ रहा है। कुछ ऐप तो अभी आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। कुछ पे ऐसे भी हैं कि अगर आप वहां से 300 का रिचार्ज करेंगे तो आपके अकाउंट से 302 रुपए काटे जाएंगे। उनका कहना है कि मुझे प्लेटफॉर्म फी दीजिए, आप मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए आकर रिचार्ज कर रहे हैं तो मुझे प्लेटफॉर्म फी दीजिए। अब बताइए कि अब दुकानदार तो है नहीं मार्केट में रिचार्ज करने वाले बैठे, हमारी आदत भी है कि घर बैठे रिचार्ज करना है, तो अब कहां जाएंगे आप? कहीं ना कहीं इन ऐप के जरिए ही रिचार्ज करेंगे। भले ही घर बैठे 2 रुपया लग रहा है तो भी आपका काम हो गया। लोग अपने आप को समझा लिए। दोस्त,
मैं आपको बता दूं, अगर आपके जैसे एक यूजर से उनके पास इतना पैसा जा रहा है, उनकी संख्या यूजर बेस में आज किन्हीं की 20 करोड़ है, किन्हीं की 30 करोड़ है। और अगर आपकी जरूरत मोबाइल रिचार्ज की थी तो किसी की जरूरत डीटीएच की होगी, किन्हीं का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो सकता है, किन्हीं का एलआईसी का प्रीमियम हो सकता है, किन्हीं का फास्टैग हो सकता है, किन्हीं का बिजली का बिल हो सकता है। हर किए गए खर्चे से उन लोगों के पास एक कमीशन जाता है, जिसको हम एमडीआर के रूप में भी जानते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री टोटल इस एमडीआर के बेस पे ही काम करती है। जितनी कंपनियां ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, उनके कमाने का जरिया ये एमडीआर ही होता है। अब बात करें अगर हम मोबाइल पे की, तो मोबाइल पे का भी सोर्स ऑफ अर्निंग यही है, एमडीआर ही है। अब बात वही कर लीजिए कि जो रिचार्ज आप अभी किसी दूसरे ऐप से कर रहे थे, अब आपने उसको मोबाइल पे से किया, तो जो कमीशन किसी दूसरे कंपनी के पास गया था, वो मोबाइल पे के पास आ जाएगा। और मोबाइल पे यही तो कहता है कि हमारे पास जो भी कमीशन आएगा, उस कमीशन में से टैक्स का पार्ट हटाने के बाद जो कमीशन बचता है, उसका 75% मैं यूजर में बांट दूंगा। और यहीं पर वो गारंटी वर्ड आ जाती है कि गारंटेड आपके पास कमीशन जाएगा। और हमें पता होता है कि कितने का ट्रांजैक्शन हुआ और कितना रुपया आने वाला है। यहाँ कोई कूपन वाउचर नहीं है कि आप खरीदेंगे और निकलेगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर पता है कि आप कितना करने जा रहे हैं और कितना पैसा आपको मिलने वाला है। कैलकुलेटेड परसेंटेज पहले से तय होता है। और अगर बात करें हम कि एमडीआर के परसेंटेज होते कितने हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से हैं, लेकिन अगर हम औसतन पकड़ के चलें तो 1% से लेकर 12% तक एमडीआर जनरेट होता है अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर में, अलग अलग सर्विस के ऊपर में। लेकिन अगर हम सबसे मिनिमम का भी पकड़ के चलें कि अगर 1% भी एमडीआर जनरेट हुआ आपके किए गए खर्चे पे, तो भी मैं आपको जो इनकम बताऊंगा, उससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। क्यों पूरे हो जाएंगे? क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे मतलब आप सिर्फ अपने पंख खोलिए, पूरा आसमां आपका है। यहाँ पे लिमिट आपका स्काई है, स्काई आपका लिमिट। तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको चाहिए कितना। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा और हिंट कर दूं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कार्ड में 10,000 रुपए डालते हैं, अपना जो मोबाइल पे का कार्ड है, और इसमें 1% का कमीशन अगर मोबाइल पे के पास जा रहा है, तो ये होता है 100 रुपया। अब इस 100 रुपए में 9% का जीएसटी भी हटा दिया जाए, तो नेट कमीशन अमाउंट है 91 रुपए। इसमें कंपनी का भी हिस्सा है और हम यूजर का भी हिस्सा है। तो कंपनी इसमें से 25% लेकर जाएगी। जो 75% राशि बच गया, यानी कि 68 रुपया 25 पैसा जो बचा है, वो पैसा हम यूजर में बांट दिया जाएगा। और इसी पैसे को बांटने के लिए कई प्रकार के इनकम मोबाइल पे में है। अब वो इनकम के प्रकार क्यों बना दिए गए? एक सवाल है कि अगर मान लीजिए मैंने कार्ड में 10,000 रुपए डाले थे और कंपनी 68 रुपया 25 पैसा बांटने के लिए निकाल ली है, तो मैंने खर्च किया है, मुझे ये पैसा दे दे। इसमें टीम में बांटने की इसको क्या जरूरत है? दोस्त, यहां पर एकदम स्पष्ट मैं आपको बता दूं, अगर ये 68 रुपया 25 पैसा उस यूजर को दे भी दिया जाए जिसने कार्ड से ट्रांजैक्शन किया था 10,000 का, तो भी उनके जीवन में, उनके लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसी पैसे को, इसी 68 रुपया 25 पैसे को बांटने का जो प्रोसेस, जो तरीका कंपनी ने हमारे को मोबाइल पे के रूप में दिया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। पैसे आपके पास यही पैसे आएंगे, बट के आएंगे, लेकिन लाखों में आएंगे, लाखों में। और वो लाखों रुपए की आमदनी जो आपके पास आ रही होगी, वहां से आपके जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, वहां से आपके सपने पूरे होते हुए आपको दिखाई देंगे। इस 68 रुपए में किसका ऐसा सपना होगा जो 68 रुपए के चलते रुका होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इस धरती पे कोई ऐसा इंसान हो जिसका सपना 68 रुपए के चलते रुका हो।
सपने वही होते हैं जिसको पाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, एड़ी चोटी एक करनी पड़ती है। तो हमें उस लेवल तक अपनी इनकम को लेकर जाना भी पड़ता है। मुझे याद है कि जब हम बचपने में थे ना, तो सपने बहुत बड़े होते थे। पिताजी को जिद करते थे कि पापा ये ले दो, पापा ये ले दो, पापा ये ले दो। लेकिन एक बात उस समय नहीं समझ में आती थी कि पापा के पॉकेट का जो साइज है वो शायद उतना बड़ा नहीं है। याद करिए, अभी दशहरा का टाइम चल रहा है ना, जब हम मेले में जाते थे तो हर खिलौने को चाहते थे खरीद ले। वो उड़ता हुआ हवाई जहाज, वो रिमोट से चलने वाला कार और वो सब चीज। लेकिन जब जिद करते थे तो पापा बोलते थे कि नहीं, ये रिमोट वाला जल्दी खराब हो जाता है बेटा, ये डोरी वाला ज्यादा अच्छा चलेगा। हकीकत कुछ और हुआ करती थी, उनके पैकेट का साइज कुछ और हुआ करता था, जिसकी वजह से हम कंप्रोमाइज का लाइफ जीते थे। जीवन हमारा कंप्रोमाइज हो गया था। कार चाहिए, कार नहीं मिला, चलो बाइक सही। बाइक नहीं चला, चलो ऑटो सही, रिक्शा सही या साइकिल सही। कब तक ये कंप्रोमाइज का जीवन जीना है? कब तक? आखिर उसका भी तो एक कहीं ना कहीं हद है। कहां तक सिमट जाएं हम? तो दोस्त, अब सिमटना नहीं है, फिर से अपने पंख खोलने हैं। फिर से, है ना? कहते हैं ना कि वो सपने मर जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सपने मरते नहीं, कहीं ना कहीं दब जाते हैं। और जब आपको उसको पाने का कोई रास्ता नजर आता है, तो फिर से हम उसके लिए मेहनत करना शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर जाके अपनी मंजिल को पाए हैं, अपने सपने को पाए हैं। लेकिन कब? क्योंकि वो थके नहीं, हारे नहीं, रुके नहीं, निरंतर प्रयास करते रहे। हम सभी तो अभी युवा हैं, हमारे अंदर तो अभी जोश है, और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पे कोई लायबिलिटी नहीं है। हम किसी के पैसे का, एक पैसे का खिलवाड़ नहीं करते। लोगों के पैसे 100 नहीं, 1,00,000% सेफ हैं। और काम क्या करने बोलते हैं? आपकी अपनी मर्जी, जहां खर्च करिए, सिर्फ माध्यम मोबाइल पे को बना दीजिएगा, आपके पास हम पैसा दे देंगे। तो मोबाइल पे आपको वो हर कुछ देगा, सिर्फ इसकी चीजों को समझिए। अब जो ये पैसा आपको 68 रुपया 25 पैसा या जो भी, देखिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज एक का लिया था, 1% पे निकाला हूं। अगर वहीं पर आप कोई ऐसा काम किए, वाउचर ले लिए या रिचार्ज कर लिए, जहां मान लीजिए कि कमीशन 10% होगा, तो उसी अमाउंट पे ये सीधे हो जाएगा 680-82 रुपया। मैंने 1% का कैलकुलेशन उठाया है। ये मत मान लीजिएगा कि 1 ही % कमीशन होगा। अलग अलग जगहों से, अलग अलग किए गए खर्चे से अलग अलग परसेंटेज है। ठीक है? तो अब ये पैसे बंटते कितने तरीके से हैं, उसको मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं। ये पैसे दो भाग में बंटते हैं, पहला सेल्फ में और दूसरा टीम में। अब चूंकि मैंने खर्च किया है तो मुझे भी पैसे चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा टीम में ही बढ़ जाए। तो पहले आपको सेल्फ के रूप में कमीशन मिलता है, और सेल्फ के रूप में आपको 3 प्रकार का कमीशन मिलेगा। खर्च आपका एक ही बार का है, लेकिन उस पे कमीशन 3 बार आने वाला है। तो पहला कमीशन क्या होगा? डेली का कमीशन। अगर आज आपने कार्ड में ट्रांजैक्शन किया या ऐप के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, तो उसका कमीशन आज ही आपको मिल जाएगा, और उसका प्रतिशत है 20% आपको वो कमीशन मिल जाएगा। जैसे मैंने अगर 68 रुपया 25 पैसे की बात करी थी कि अगर ये पैसा बांटने के लिए निकाला गया है, तो इसका 20% यानी 13 रुपया 65 पैसे की तो गारंटी आपको हो गई। लोगों को मैंने देखा है, वो पूछते हैं कि अच्छा बताइए, मैं 2,000 का या 5,000 का या 10,000 का खर्च कर दूंगा, तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? हमारे दोस्त बता भी देते हैं, क्योंकि हम बड़े सीधे साधे भोले इंसान होते हैं, कि आपको 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया जो भी आता है वो कैलकुलेट करके बता देते हैं। दोस्त, मैं अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उनको अमाउंट नहीं बताता हूं, मैं उनसे ही सवाल करता हूं कि आपको आज तक जो भी ऐप जितना दिया है उससे ज्यादा दूंगा। अब आप बताइए किस ऐप ने आपको कितना दिया है? आप बताइए, उनके पास जवाब क्या होगा? कोई ऐप आज उनको उनके द्वारा किए गए खर्चे पे कमीशन दे रहा है क्या?
और नहीं दे रहा है तो अगर मैं 1 रुपया भी दिया तो उन सभी से ज्यादा दिया हूं। और यहां तो 13 रुपए की बात हो गई है, यानी 13 गुना ज्यादा हो गया। और इंडस्ट्री में अभी हमारे आगे पीछे कोई है भी नहीं जो ऐसा कर रहा हो। तो आपके पास ये बहुत बड़ा मौका है कि आप चाहे तो पूरा भारत आपके लिए खाली है, पूरा भारत। वो नजरिए की बात होती है, वो नजरिया वाला बात मैंने कई बार शेयर किया है कि एक जूता कंपनी ने 2 लोगों को सर्वे के लिए भेजा कि आप किसी शहर में, उन्होंने भेजा कि आप उस शहर में जाओ और सर्वे करके आओ कि अपना जूता वहां बिकेगा या नहीं बिकेगा। दोनों गए उस शहर में। जब रेलवे स्टेशन से उतरा तो दोनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि एक छोर पे मैं सर्वे कर लेता हूं, एक छोर पे आप कर लो, संध्या में हम सभी मिलते हैं स्टेशन पे। दोनों ने देखा कि वहां जूता कोई पहनता ही नहीं है। अब दोनों जब ऑफिस गए, बॉस ने उनसे रिपोर्ट मांगा कि क्या देखा, क्या हुआ, बताओ उस शहर में अपना जूता बिकेगा। तो एक ने कहा सर बेकार है दिमाग लगाना, वहां तो किसी के पैर में जूता देखे ही नहीं। और दूसरे ने जवाब दिया कि सर मजा आ गया, इतना बड़ा मार्केट देख कर आया हूं, वहां किसी के पैर में जूते नहीं है, हम हर एक कस्टमर तक जूते बेच पाएंगे। दोस्त यही है नजरिया। आधे गिलास पानी को आप आधा भरा देखते हैं या आधा खाली देखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसको आधा भरा हुआ भी देखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर हम आधा खाली देखते हैं। और ये इंसान की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। मैंने देखा है, मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है वो मीटिंग में हो, नाराज ना हो जाए, लेकिन मेरा एक दोस्त है, अगर आप उससे बात करेंगे ना तो उसके पास निगेटिव के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। मैं तो उसको अवार्ड दे दूं कि आपसे बड़ा निगेटिव टॉक करने वाला इस दुनिया में शायद हो। लेकिन आज मैंने उनको भी मोबाइल पे में जोड़ रखा है और मोबाइल पे में वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनको भी ये बात समझ में आ गई कि क्या होता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो हम बोलते हैं वो होता है। मैं क्यों निगेटिव बोलूं? आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं ये क्यों ना बोलूं? दुनिया का ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो साधा नहीं जा सकता? ऐसा कोई भी आप लक्ष्य बता दे जो साधा नहीं जा सकता हो। हर वो लक्ष्य लोगों ने साधा है। कहते हैं ना कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो लक्ष्य से कुछ नहीं होता है, आपको प्रयास करना है। एक सुना होगा आप लोगों ने भी कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यार। तो मोबाइल पे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जो डुप्लीकेशन होती है ना, हम बताते कुछ है और नीचे तक बात चली कुछ और जाती है। बहुत सिंपल सा, बहुत सारा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि आप अपना खर्चा मोबाइल पे के जरिए करिए और उस खर्चे से होने वाली आमदनी की चर्चा अपने लोगों से करिए। अब हम किसी अजनबी के पास तो जाते नहीं। मान लीजिए मैंने मोबाइल पे स्टार्ट किया हुआ है, तो हम किनको बताने जाते हैं? जिनको हम जानते हैं। वो हमारे दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव होंगे, चाचा फूफा मौसा, यही लोग तो हैं। अब बताइए कि अगर मैं उनको मोबाइल पे बता रहा हूं तो उनको फेथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही बात हो गई कि घर का आदमी है, ये मुझे इनकम सिखाएगा। मैं अपने ताऊ जी को, दादाजी को, चाचा जी को बताऊं तो वो क्या बोलेंगे कि बेटा पैसा कैसे कमाया जाता है ये हमको मत सिखाओ। लेकिन वाकई में शायद आज उनको सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम आज जिस युग में जी रहे हैं, यहाँ पे डिजिटली लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। आप देखिए एक से एक ब्लॉगर हैं जो ब्लॉग बना के अपना कितना पैसा कमा के ले गए, यूट्यूबर्स हैं, आप देख लीजिए। अगर मेरे पास वो क्षमता है हम उसके जरिए भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मोबाइल पे की, तो मोबाइल पे तो हर घर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये आपको आपके द्वारा किए गए हर खर्चे पे आमदनी देने की बात करता है। और सिर्फ आप अपने जरूरत के खर्चे करिए ना, अपने घर का मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिजली का बिल, आपके घर का गैस का सिलेंडर का पेमेंट, चाहे वो आपका गैस पाइप हो या आपका
सिलेंडर आता हो रिफिल होके। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो उसके अंदर का फास्टैग हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, बच्चों का स्कूल फी हो गया, आप ग्रोसरी लेते होंगे, शॉपिंग के लिए जाते होंगे, बच्चों का बर्थडे हो गया, तमाम चीजें आप क्या करना चाहते हैं? आपका एलआईसी का प्रीमियम हो गया, गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, क्या करना चाहते हैं? हर वो खर्च आप मोबाइल पे के जरिए करिए और मोबाइल पे कहता है कि आपको हम पैसा देंगे। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपका अपलाइन बताएगा ऐसे ऐसे, आपको करना है वैसे वैसे, और मोबाइल पे देगा आपको पैसे पैसे। लेकिन यहां हो जाता है उल्टा। अपलाइन बोलता है कि ऐसे ऐसे, आप बोलते हैं कि ऐसे कैसे, तो फिर मोबाइल पे बोलता है कि फिर पैसे कैसे। तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा तो अलग हैं बाकी पे से। तो यहाँ की चीजों को आपको समझनी है। अब आइए मैं पहले आपको सेल्फ इनकम की जो बात कर रहा था वो क्लियर कर दूं। 20% आपको सेल्फ कमीशन में डेली के रूप में मिल जाता है। अगर आप 10,000 का एग्जांपल जो मैं पकड़ा, अगर 10,000 किया है आपने तो 13 रुपए 65 पैसे आपके पास जाएंगे, इसकी गारंटी है। और वो भी तब जब मैं 1% कमीशन की बात कर रहा हूं। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जहां 10% का कमीशन जनरेट हुआ होगा तो ये अमाउंट 136 रुपया 50 पैसा हो जाता। दूसरा, इसी पैसे पे आपको एक और कमीशन आता है। हमारी कंपनी आपको सेल्फ मोटिव क्लब, नोट कर सकते हैं अगर आपके पास पेन डायरी है तो। वैसे मुझे पता है हमारे सभी साथी बहुत ही तेज तर आ रहे हैं, पेन डायरी की जरूरत किन्हीं को नहीं पड़ती होगी। लेकिन दोस्त निवेदन है, लिख लीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो काम आएगा। सेल्फ मोटिव क्लब, ये होता क्या है? मैंने बहुत सारे लोगों को मिस करते हुए देखा है। वो 4,000, 4,200, 4,500 खर्च कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि 5,000 अगर हम पहुंच जाएंगे खर्च करके महीने में तो 1 पॉइंट मिलता है सेल्फ मोटिव क्लब के रूप में। 5,000 यदि आपने किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और उस 1 पॉइंट की वैल्यू आपको वहां पे सेल्फ मोटिव क्लब में दिखती है कि आज के डेट में 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ रही है। अब यहां पर बात हो रही थी कि 10,000 आपने कार्ड में डाला है, तो उस हिसाब से अगर हम इसको 5,000 से भाग कर दे तो आपके पास तो 2 पॉइंट आ गया। 1 पॉइंट तो छोड़ दीजिए। और अगर मैं 1 पॉइंट की वैल्यू मात्र 6 रुपए भी लगाता हूं, मात्र 6 रुपए, तो आपके पास तो 2 पॉइंट थे, यानी आपके पास 12 रुपए आ गए। और इससे पहले आपको 13 रुपया 25 पैसा मिला था। तो इस तरीके से अगर उसी 10,000 पे बात करें तो करीब करीब 25 रुपए आपके पास आ गए। कौन सा ऐसा ऐप आज है आप बताइए जो आपके 10,000 के ट्रांजेक्शन पे आपको 25 रुपए की गारंटीड इनकम देने की बात करता है? दिखाइए, बताइए। इंडस्ट्री में कोई नहीं है बॉस, कोई नहीं। तो ये दूसरी इनकम हो गई, और इस इनकम को क्या बोलते हैं? सेल्फ मोटिव क्लब। आपके द्वारा किए गए 5,000 के हर ट्रांजैक्शन पे, मतलब टोटल जोड़ के भी टुकड़े में पूरे महीने में 5,000 पे पहुंचेगा तो 1 पॉइंट मिलेगा, और उस 1 पॉइंट की वैल्यू आपको वहां दिख रही होती है। ये इनकम आपको 1 तारीख को होल्ड वैलेट में दिखेगा, 15 तारीख को रिलीज हो जाएगा। हर महीने के 15 तारीख को आपके मेन कमीशन वॉलेट में ये आ जाता है। तो ये हो गई दूसरी इनकम। एक ही खर्च पे दो तरह का इनकम हो गया। अब तीसरे इनकम की तरफ चलते हैं। अभी तक सेल्फ की बात कर रहे हैं, टीम अभी यहां पे नहीं इन्वॉल्व है, सिर्फ सेल्फ में। एक इनकम ऐसा है जो वैसे यूजर के लिए बड़ा फायदे का हो सकता है जो बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, उनके छोटे छोटे खर्चे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे यूजर जो 1 साल में 31 दिसंबर मध्य रात्रि तक यदि 6 लाख का बिजनेस कर लेते हैं, कितने का? 6 लाख का। तो बहुत सारे दोस्त ये कहते बाप रे बाप, 6 लाख, जिसके घर की आमदनी 6 लाख नहीं है साल में, वो खर्च कैसे करेगा? मैं आपको लीडर बोर्ड दिखा दूंगा, लोगों ने 10-10 लाख 20-20 लाख तक खर्च किया है। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो फिर उनसे आपको समझना पड़ेगा। लेकिन होता है, मैं कुछ आपको तरीका ऐसा बता दूंगा कि 6 लाख तो आराम से हो सकता है। हमारे पास अपने घर में लगभग सभी फैमिली मेंबर के पास कार्ड है, और उसमें से 2 लोगों को क्वालिफाई करा रखा हूं मैं 6 लाख पे।
तीसरे की तरफ मैं ऑलरेडी मूव किया हूं कि अगर बचे समय में तीसरा भी मेंबर यदि हमारा 6 लाख वाले क्लब में आ जाता है तो एक और हैंडसम इनकम हमारे पास आ जाएगा। इससे क्या मिलता है आपको? एक ईयरली बोनस मिलता है। एक ही खर्च आप इस 6 लाख को तो अचानक किए नहीं होंगे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कर रहे होंगे। तो डेली का कमीशन जो 20% था वो आएगा, मंथली वाला जो पॉइंट था वो आया होगा। अब साल के अंत पे भी आपको एक कमीशन जा रहा है। इसमें क्या है कि आपको एक वैल्यू दिख रही होती है, 3,500, 4,000, 5,000 जो भी वहां पे होगा वो आपको दिख रहा है। जितने लोग 6 लाख टच कर लिए हैं उनको वो इनकम जानी तय है। और अभी हम सितंबर में बैठे, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में अमाउंट ज्यादा बड़ा हो भी सकता है, घट भी सकता है। ये टोटल डिपेंड है अपने ट्रांजेक्शन पे और अचीवर पे, लेकिन आपको इनकम जाएगा, ईयरली कमीशन भी आपको मिलता है। तो ये 3 तरीके के इनकम आपको हो गए सेल्फ के। लेकिन मैं आपको एकदम स्पष्ट तरीके से बता दूं कि अगर कोई मेरे साथी इस गलतफहमी में मोबाइल पे में जुड़े हैं कि वो सेल्फ का काम करके अपने सपने पूरे कर लेंगे, लाखों रुपए की आमदनी बना लेंगे, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा। ये नहीं संभव है दोस्त, क्योंकि हमारे मंथली के खर्चे कितने हैं सेल्फ के, कितने खर्चे कर लेंगे कि ये जो 20% और पॉइंट का पैसा आ रहा है इससे लाख रुपए की इनकम खड़ी हो जाएगी। वो लाखों रुपए की इनकम लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि 10,000, 20,000, 50,000 रुपया महीना खर्च किया जाए। आप महीने का 1,000, 2,000, 5,000 भी करके अगर एक टीम का निर्माण कर लें तो आपको लाखों रुपए महीने आ सकते हैं। उल्टा आप खर्च करते होंगे महीना में 10,000, लेकिन आमदनी आपकी हो सकती है 1 लाख रुपए आए। ये पॉसिबल है, ऐसा हुआ है। मैंने एक बार देखा था, किसी कारणवश मेरा उस महीने कार्ड से बहुत ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, 7900 या समथिंग 8100 के आसपास हुआ था, और उस महीने इनकम 17,000। तो जस्ट जितना खर्च नहीं किया उसके डबल इनकम। लेकिन ये संभव कब हुआ? जब हमारी टीम काम कर रही होती है। तो मैं टीम के इनकम पे अब आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक और इनकम के बारे में बता देता हूं जो अभी दूसरी वर्षगांठ पे हम लोगों को नया मिला है। कैश पॉइंट। आप लोगों को कैश पॉइंट का एक अमाउंट दिखता होगा अपने ऐप में। ये उन्हीं को दिखेगा जिन लोगों ने कार्ड अप्लाई किया है और कार्ड से ट्रांजैक्शन किए होंगे। होता क्या है कि जितने रुपए का आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 किया है, तो इसका 1% अमाउंट आपका कैश पॉइंट में दिखता होगा, यानी 100 रुपए आपको कैश पॉइंट में दिखता है। इस कमीशन को आप अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं ले सकते, लेकिन इसका मजा आप मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, वाउचर परचेज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल होगा इसको समझाता हूं। मान लीजिए आप एक रिचार्ज करना चाह रहे हैं, मोबाइल 600 रुपए का प्लान है, तो दुनिया का किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करिएगा आपको 600 देना पड़ेगा। अगर 599 भी देंगे ना तो 600 का रिचार्ज नहीं होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं मोबाइल पे के बारे में कि अगर आप मोबाइल पे से अपना वो रिचार्ज करेंगे तो आपको सबसे पहले 1% कम अमाउंट देना पड़ेगा, यानी कि आपको पैसा देना है 6 रुपए कम, 594 रुपए ही देने हैं, और आपको रिचार्ज मिलेगा पूरे 600 रुपए वाला। तो 6 रुपए यानी कि इंस्टेंट आपके अमाउंट का 1% आपको ऐसे ही बचत हो गई। अब ये जो पैसा आपने पे किया 594 रुपए, इसके ऊपर टीम का कमीशन भी जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये 6 रुपए कहां से एडजस्ट हुए, कंपनी ने कहां से एडजस्ट किया? दोस्त, वही कैश पॉइंट जो आपके पास 100 रुपया था उसमें से 6 रुपया आप देखिएगा माइनस हो जाएगा। अब वहां कैश पॉइंट में आपके पास 94 रुपया बचा हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन फिर चिंता करने की बात नहीं है, हो सकता है फिर आप 10,000 रुपए कार्ड में डाले होंगे तो फिर 100 रुपया किस में बढ़ोतरी हो गई, अब आपका कैश पॉइंट बढ़ के 194 रुपया हो गया होगा। तो कैश पॉइंट तो कभी खत्म नहीं होगा आपका। आप उतना का रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, वाउचर नहीं खरीद पाएंगे जितना आपके पास कैश पॉइंट पड़ा हुआ होगा। तो ये इनकम आपका एक और हो गया। तो इस तरीके से ये आपके सेल्फ के इनकम यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब चलिए मेन इनकम, जिसके बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो चीज हमें चाहिए
है ना। टीम इनकम, टीम इनकम में क्या है कि कई तरीके के इनकम है, जिसमें मैं आपको पहली इनकम के बारे में बताता हूं। वो है आपका टीम से किया गया ट्रांजैक्शन के ऊपर। आप सभी को पता है कि हमें सीयूजी का फायदा मिलता है। सीयूजी किसको बोलते हैं? L1 से लेकर L5 तक जो भी टीम आपकी बन रही है, जितने भी नंबर होंगे, उन सभी के किए गए ट्रांजैक्शन पे आपके पास कमीशन आने वाला है। और L1 से लेकर L5 तक की टीम को ही हम सीयूजी बोलते हैं। अब कितना पैसा आएगा? 8%। पांचों लेवल से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी कमीशन बांटने के लिए कंपनी ने निकाला है, उसका 8% आपके पास आने वाला है। अब जैसे 68 रुपया 25 पैसे की ही बात हो रही थी, तो अगर इसका 8% की बात कर लें तो आपके टीम के एक व्यक्ति से आपके पास 5 रुपया 46 पैसा जा रहा है, एक व्यक्ति से। अब जरा सा देखिए कि अगर 5 रुपया भी एक व्यक्ति आपको दे रहे हैं और आपकी टीम में 2000 लोग हैं, तो महीने का आपकी आमदनी कितनी? 10,000 रुपया। टीम में अगर आपके 20,000 लोग हैं तो आपकी आमदनी कितनी? 1,00,000 रुपया। दोस्त, हम भारत जैसे देश में है जहां जनसंख्या की कमी नहीं है। आप सिर्फ शुरुआत तो करिए, आप सिर्फ शुरुआत करिए, देखिए कैसे ये कारवा बनता चला जाएगा। आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आपकी टीम इतनी बड़ी बन गई, है ना। वो एक बात मुझे याद आ गई कि कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। तो धैर्य रखना होगा साथी। एक दिन में बड़े मंजिल नहीं बनते। अगर आपको किसी भी बिल्डिंग की छत पर जाना है, तो आपको उसके पूरे सीढ़ी एक साथ नहीं दिखाई देते, लेकिन आप जब एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं तो आगे का स्टेप आपको दिखता जाता है और आप चढ़ते जाते हैं और आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यहां भी धीरे धीरे हम लोग अगर अपनी बात करें ना, जिस समय हम लोगों ने मोबाइल पे को शुरू किया था, जो भी पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि हम लोगों को कितने हेडल्स का सामना करना पड़ा। लोग हंसते थे और हम लोग यही कहते थे कि जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। और वाकई में अब हम इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं। वो दिन दूर नहीं है। और अब हम कहते हैं कि मिठाइयां उन्हीं के घरों में जाएंगी जिन लोगों ने हम पे ताने मारे थे। मिठाइयां तो बटेंगी, लेकिन जाएंगी उनके यहां जिन्होंने ताने दिए थे। क्यों? क्योंकि उनके तानों ने ही हमें काम करने के लिए और स्ट्रांग किया था। तो ये हो गई आपको टीम का एक इनकम। ये हो गया आपका सीयूजी से जो आपको कमीशन मिलता है 8% का, वो हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने एक और चीज देखा है। ये आपके 5 लेवल से आएगा, 8% आपके 5 लेवल से आता है। ठीक है। यहां पर एक इनकम आपको आपके डायरेक्ट टीम से आएगा। आपकी डायरेक्ट टीम से एक और एक्स्ट्रा इनकम आता है। वो क्या? मान लीजिए आपने अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को कार्ड दिलवाया है और ये सभी लोग औसतन 10-10 हजार ही महीने का खर्च करते हैं, तो टोटल डायरेक्ट के द्वारा किया गया खर्च होता है 2,00,000 रुपया। कंपनी कहती है कि आप इसको 50,000 से भाग करो, यानी कि हर 50,000 पे एक पॉइंट आपको मिलेगा स्पॉन्सर को। तो आपके पास अभी के कंडीशन में 4 पॉइंट हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या है ये? सीयूजी अचीवर क्लब। ये आपको मंथली बेसिस पे मिलता है, हर 50,000 पे एक पॉइंट। और देखिएगा उसमें एक पॉइंट की वैल्यू आपको 100 रुपए से नीचे तो कभी दिखती ही नहीं है। मैंने ऐसा देखा है, मेरे डायरेक्ट में कई कई महीने 6-6 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए डायरेक्ट में। आप सोचिए कि अगर 6 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ और अगर हम उसको 50,000 से भाग दें तो 12 पॉइंट, अगर एक पॉइंट का 125 रुपया भी बन रहा होगा तो 1,500 रुपया तो सिर्फ उस सीयूजी अचीवर क्लब का आया। कहां मिलता है दोस्त ये 1,500 रुपया? वो भी आपके लोग खर्च कर रहे हैं, आपका खर्चा पे आए तो अलग बात है।
आपने जिनको ऐप दे दिया था, रेफर कर दिया था, उनके किए गए खर्च पे ये पैसा आपके पास आ रहा है। क्या चाहिए? और पैसा अभी भी बट कहां से रहा है? उसी 1% से जो हमने निकाला है एमडीआर का। तो ये दूसरी इनकम हो गई, जिसको हम बोलते हैं मंथली सीयूजी अचीवर क्लब। ये पैसा भी आपको हर महीने 15 तारीख को ही आपके मेन कमीशन में दिखेगा। 1 तारीख को होल्ड वैलेट में दिखेगा, 15 तारीख को रिलीज हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कल आखिरी दिन है। अभी भी आप अपने डायरेक्ट का बिजनेस चेक कर लीजिएगा। मैंने देखा है, आज भी मेरे कुछ साथी ऐसे थे जिनका 47,000 पे डायरेक्ट का बिजनेस है। सोचिए 3,000 रुपए का अगर वो किसी का कोई ट्रांजेक्शन अगर हो और करवा दें तो उनका 1 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ये ध्यान देना है, यही होती है क्लोजिंग। हम अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग पे अगर ध्यान दे दें ना, आप देखिएगा एक दुकानदार भी जब अपने दुकान को खोलता है तो बोहनी को बहुत महत्व देता है। क्या हम सभी लोग महीने के 1 तारीख को अपना ट्रांजैक्शन करते हैं? हमारे अपने ट्रांजैक्शन होते हैं 20 तारीख को जाकर। क्यों? क्या 20 तारीख तक आपके कोई खर्चे नहीं हुए? क्या 20 तारीख तक हमारा एक पैसा मार्केट में नहीं खर्च हुआ? दोस्त, हमारी अपनी बोहनी जब अगर 20 तारीख को होगी तो बिजनेस कितना बड़ा हो रहा होगा, आप सोच लीजिए। और क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग को ध्यान दिया जाए तो इनकम में इजाफा होगी, गारंटेड होगी। क्योंकि छोटी छोटी चीजों को पकड़िएगा, इनकम बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे इनकम की तरफ, कार्ड एक्टिवाइजेशन इनकम। ये आप सभी को पता है और बड़ा मजा देता है ये इनकम। आपके L1 से लेकर L5 तक में जितने नए कार्ड यूजर आते हैं, जब उनका कार्ड एक्टिव होता है, कार्ड एक्टिव इट मींस कि जब उस कार्ड में पैसे डलते हैं तो कार्ड एक्टिव माना जाता है। तो कार्ड एक्टिव होने पे आपको एक पैसा जाता है, ये आप सभी को पता है। पहले लेवल पे मतलब जो डायरेक्ट में लोग आते हैं उनसे प्रति कार्ड आपको 50 रुपए जाते हैं। अब आप मानिए कि आपने 20 लोगों को यदि डायरेक्ट में कार्ड दिलवाया तो 1,000 रुपए आपके पास गए। यहीं पर अगर आप 30 लोगों को कार्ड दिलवाते तो 1,500 रुपया जाता। आपकी क्षमता, 50 को दिलवाइए, 500 को दिलवाइए, 5,000 को दिलवाइए, पर कार्ड 50 रुपया आपको जाएगा। अब आप कितना लेना चाहते हैं ये आपको देखना है। वहीं पर दूसरे, तीसरे और चौथे लेवल से आपको प्रति कार्ड 5 रुपया जाएगा। लेकिन यहां पर आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा, अगर आप 20-20 का भी मल्टीप्लाई करके दूसरे, तीसरे, चौथे लेवल में जाइएगा तो करीब करीब 1,60,000 लोग होंगे। 5 रुपया भी देगा लोग तो आपको 8 लाख रुपया आ रहा है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा लेवल पे जो भी काम होगा, प्रति कार्ड 5 रुपए आपकी आमदनी आएगी। लेकिन अब मजे की बात क्या है कि 5वें लेवल पे जितना कार्ड आएगा फिर आपको प्रति कार्ड 50 रुपया मिलने वाला है। अब सबसे बड़ी टीम आपकी आने वाली है 5वें लेवल पे। दोस्त, अगर 1 लाख लोग भी 5वें लेवल पे आ गए, समय आप उसका 5 साल भी मान लो कि 5 साल में भी अगर होते हैं तो आपके पास कितनी आमदनी चली गई? 50 लाख रुपए की आमदनी। यहां से सपने पूरे होते हैं दोस्त। भले 50 रुपए आपको छोटा लगता होगा, लेकिन जब ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ रहा होगा तो इसका मजा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरी टीम आज 5,000 की है, शिवजी मेरी 5,000 की है, और इसमें से मुझे 5वें लेवल पे डेली 20 कार्ड एक्टिव मिल रहा है। 5वें लेवल पे डेली 20 कार्ड एक्टिव मिल रहा है, तो 20 गुने 50 रुपया, यानी डेली का 1,000 रुपया का एक मीटर उठ रहा है। डेली 1,000 रुपया बन रहे हैं। यकीन मानिए जिस दिन 20 कार्ड की जगह पे 200 कार्ड हो रहे होंगे और 50 रुपए डेली आ रहा होगा तो क्या होगा बॉस? क्या होगा? ये वही बात हो गई, वही मिसाल हो गई कि एक सेव में कितना बीज है ये तो आप गिन लेंगे, लेकिन एक बीज में कितने सेव हैं ये गिन पाना मुश्किल होगा। तो थोड़ा पेड़ लगाइए, उसकी रक्षा करिए, जानवरों से, आंधी से, पानी से उसे एक पेड़ का स्वरूप बनने दीजिए। यकीन मानिए जिस दिन पेड़ बन के फल देना शुरू करेगा ना, आपका कई पुष्ट उस फल से लाभान्वित हो जाएगा। तो ये हो गई कार्ड एक्टिवाइजेशन इनकम। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक कंडीशन है, वो आपको पता होगा कि आपको 5वें लेवल से 50 रुपया लेने के लिए अपने 2500 का ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम में करना मैंडेटरी है। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो कंपनी ने अभी भी इसमें आपको मौका दिया हुआ है।
जितने लोग अभी भी नहीं कर पाए हैं 2500 का ट्रांजैक्शन अपने कार्ड में, वो कार्ड में कर लें, कार्ड या वॉलेट में कर लें, तो वो 5वें लेवल से 50 रुपए लेने के हकदार हो जाएंगे, अन्यथा उनको 5 ही रुपया मिलेगा। इसके साथ साथ एक और इनकम है जो आपको मैं बता दूं, जो पीएलसी है अपना, परफॉर्मेंस लिंक क्लब। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि अगर आपने 20 कार्ड किए अपने डायरेक्ट में तो 50 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए आपके पास आ गए। वहीं पर अभी आपको एक क्लब का इनकम मिल रहा है जो बोलते हैं पीएलसी। इसमें क्या है, 7 कार्ड अगर आपने डायरेक्ट में कर दिया, कितने, 7 कार्ड, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और अभी करीब 1 पॉइंट की वैल्यू करीब 2500 के आसपास आज के डेट में है, औसत थोड़ा ऊपर नीचे है 2500। अगर 1 पॉइंट भी आपका है तो 2500 रुपया ये आया, और 1000 रुपया आपका 50 रुपए के हिसाब से आया था, यानी कि 3500 रुपया आपके पास आ गए। अब यहां पर 1000 तो मैं कब जोड़ लिया, जब 20 कार्ड दिखाया, तो 20 मतलब हम 21 ले लें, यानी 3 पॉइंट हो गया। आप 2500 से गुना कर लीजिए, सॉरी 3 गुना 2500, 7500 रुपए हो जाएंगे, प्लस आपका 50 रुपया डायरेक्ट वाला, 1000 रुपया, वो 8500 रुपया इनकम है। सिर्फ समझने है और लेना है। अभी भी पीएलसी में बहुत सारे लोग अचीवर नहीं हो रहे हैं, इसलिए पीएलसी का अमाउंट बहुत बढ़िया जा रहा है। 7 डायरेक्ट में कार्ड करने और पीएलसी का इनकम लेके जाना है। अभी मेरे एक टीम में एक दोस्त हैं, मेरे हिसाब से मीटिंग में होंगे। आप सभी जूम मीटिंग में क्लैप करके उनको शुभकामना दे सकते हैं। वो पहले ऐसे डीडीओ बने हैं जो डीडीओ का पीएलसी लेके जा रहे हैं, वो अचीव हो कर चुके हैं, वो अचीवर बन चुके हैं। अभी तक उनका 108 कार्ड हो गया है। और आप देखिएगा डीडीओ का जो पीएलसी में अमाउंट है वो 51,000 के आसपास है। आप सोचिए जरा सा कि आदमी यदि चाह जाए तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो पीएलसी हो गया, ये एक अलग इनकम थी। अब आते हैं हम लोग क्लब की तरफ। अपने यहां 4 क्लब हैं, एक्सप्रेस कार्ड क्लब, सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, फास्ट कार्ड क्लब और सुपर फास्ट कार्ड क्लब। आप जिस भी क्लब में एक बार मेहनत करके इंटर कर जाएंगे, उस क्लब का बेनिफिट आपको आजीवन मिलता रहेगा और आपके बाद आपके अगले जनरेशन को भी जाता रहेगा। पहले क्लब में आने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कंडीशन है कि आपको अपने डायरेक्ट में 10 कार्ड एक्टिव कर देने, तो आप हमारे पहले क्लब के हिस्सेदार बनते हैं। दूसरे क्लब में आने के लिए आपकी टीम से, आपकी पूरी डायरेक्ट टीम से मिलाकर सेकेंड लेवल में 100 कार्ड एक्टिव हो जाएगा, तो आपका सेकेंड क्लब हो जाएगा। आप पहले क्लब से निकल जाएंगे और दूसरे क्लब का बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से दिखाते हैं। मान लीजिए आपने अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को कार्ड एक्टिव करवाया और सभी लोग 20-20 ही कार्ड करें, तो आपके दूसरे लेवल में 400 कार्ड आ सकते हैं। यहां पर क्लब में आने के लिए कितना कार्ड कहा जा रहा है, सिर्फ 100 कार्ड। और अभी तक अपने मोबाइल पे परिवार में 157 लोग ऐसे हैं जो इस क्लब का हिस्सेदारी ले रहे हैं, हर महीने उनके पास पैसा जाता है। तीसरे क्लब में आने के लिए आपको थर्ड लेवल पे 1000 कार्ड करने हैं। अब जैसे 400 लोग थे आपके सेकेंड लेवल में, अगर ये अपना 20-20 कार्ड भी कर दें तो 8000 लोग होगा। कंपनी क्लब में आने के लिए क्या करती है, सिर्फ 1000 कार्ड। और अभी भी मैं आपको बता दूं, मोबाइल पे परिवार में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जो इस क्लब में हैं। बहुत सारे लोग लाइन में हैं जो एक झटके में इसमें इंटर कर जाएंगे। और आज भी तीसरे क्लब में करीब करीब 10,000-12,000 रुपए पर मंथ जा रहा है। चौथे क्लब में 10,000 कार्ड आपको करने होते हैं आपके चौथे लेवल पे, आपकी पूरी सीयूजी के द्वारा। और यहां पर अभी तक कंपनी से कोई भी अचीवर नहीं है, कोई भी अचीवर अभी तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको एक अचीवर दिखने वाले हैं। हम सभी के जो चाहते हैं उनका चौथे क्लब में आगमन होने वाला है। तो ये था क्लब। क्लब की इनकम कैसे आती है, हर क्लब में एक फंड जमा होता है। जितने कार्ड भारत में निकल रहे होते हैं, हर क्लब में एक फंडिंग होती है। पहले क्लब में 11 रुपए, दूसरे क्लब में 12 रुपए, तीसरे क्लब में 13 रुपए और चौथे क्लब में 14 रुपए। जितने अचीवर होते हैं वो फंड उनमें इक्वली बांट दिया जाता है।
और यही वजह है कि आपको हर महीने गारंटेड इनकम जा रही होती है। जाना इनकम तय है, डिपेंड करता है अमाउंट क्या जाएगा। उस महीने जितना कार्ड निकला होगा, जो फंड होगा, वो सभी यूजर में इक्वली बढ़ता है। इसके अलावा कंपनी जो कमीशन बांटने के लिए निकालती है, उसका भी 2-2% जाता है। एक और चीज है, अभी बहुत सारे यूजर को उनका डायरेक्ट का कमीशन होल्ड में दिखता होगा। अगर आपने मान लीजिए 3-4 कार्ड किए हैं तो 50 रुपए के हिसाब से 200 या 250 रुपए आपके होल्ड में होंगे। वो होल्ड का कमीशन इसलिए है कि आपको 5,000 का सेल्फ का अपना ट्रांजैक्शन करना है, वो होल्ड हट जाएगा। अपना सेल्फ का ट्रांजैक्शन 5,000, जो कि आज की महंगाई को देखते हुए बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आपने वो किया, वो आपका होल्ड का कमीशन रिलीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्लब है, जिस क्लब को हम बोलते हैं लाइफ टाइम क्लब। लाइफ टाइम क्लब में आपके 5वें लेवल पे, जहां शायद सबसे बड़ी टीम आएगी भविष्य में, सबसे बड़ी टीम आपकी आएगी 5वें लेवल पे, वहां 1 लाख लोग यदि हो जाएंगे तो आप लाइफ टाइम अचीवर क्लब का हिस्सेदारी लेते हैं। वहां पे आपको एक मुश्त 24 लाख रुपए मिलते हैं। 24 लाख एक मुश्त, एक बार में। और जरा सा याद कीजिए कि मैंने 50 रुपए पर कार्ड भी बोला था। तो अगर 1 लाख लोग आपको 50 रुपए देंगे तो 50 लाख वो हो गए, यानी 74 लाख रुपए तो आपके पास चले आएंगे सिर्फ 1 लाख कार्ड 5वें लेवल पे होने पे। अब लोग कह रहे होंगे कि अमाउंट तो दिखा दिए सर, ये इतना आसान भी नहीं है। वाकई में आसान नहीं है। लेकिन दोस्त एक चीज बताइए, जब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन के खड़ी होती है तो वो बिल्डिंग सबसे पहले बनती कहाँ है? किसी के दिमाग में। और फिर वो दिमाग वाला चीज कहाँ बनता है? एक कागज पर। और जब उस कागज पर बना हुआ नक्शा के हिसाब से धरातल पर काम किया जाता है तो वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, हूबहू उसी तरीके का जो कभी किसी ने अपने दिमाग में देखा था। दोस्त 5 लेवल में सिर्फ आप 10-10 लोगों का भी मल्टीप्लाई लेके चलिएगा। आप 10 किए, उन्होंने भी 10 किया, वो लोग भी 10 करें, वो लोग भी 10 करें, और वो लोग भी 10 कर दें। 1 लाख लोग आ गए आपके 5वें लेवल पे। इतना आसान है, क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिए? ये 10 लोग ढूंढने तो ऐसे लगते हैं कि पता नहीं ये 10 लोग बने भी हैं दुनिया में मोबाइल पे का कार्ड लेने के लिए मेरे से या नहीं बने। अरे याद करिए उस पिता की बात, उस पिता की मेहनत को जिसके घर में 4-4 बिटिया होती है। क्या वो बिटिया के लिए वर का तलाश करता है या नहीं करता है? कई दरवाजों पे बिटिया का रिश्ता लेके जाता है, लेकिन कई बार कई दरवाजों से उसे खाली लौटना भी पड़ता है। एक सही रिश्ते की तलाश में वो न जाने कहां कहां दौड़ता है, धूपता है, लेकिन फिर भी थकता नहीं, अपनी बिटिया की शादी करता है। आप यही मानिए ना कि आपके सर पे आपके सपने पड़े हैं, उसको उतार देना है, उसको चरितार्थ करना है, वो हकीकत में लेकर आना है। 10 वर ढूंढने हैं, 10 वैसे लोग ढूंढने हैं जो आपके सपने पूरे कराएंगे। और सिर्फ वैसे लोग लेके मत आ जाइएगा। बात वही हो गई, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है तो मैं सुपर 10 की टीम लेके जाऊंगा, जिनमें क्षमता हो, जो खुद भी काम कर सकें, जो अपने सपने के लिए आगे बढ़ सकें। अब एक और अच्छी इनकम जिसके ऊपर चलते हैं, वो है अर्निंग बैंक ट्रांसफर इनकम। आपके टीम में जब भी कोई आपका डाउनलाइन अपना कमीशन बैंक में ट्रांसफर लेता है, उस पर भी आपको एक इनकम आती है। इतनी मजेदार इनकम है, आती तो 1 रुपए की इनकम है, लेकिन आपके पूरे टीम में। अब कैसे ये इनकम बड़ी होगी मैं आपको दिखाता हूं। आपके 5 लेवल में जितने लोग होंगे, सभी लोग जब भी कमीशन लेके जाएंगे अपने बैंक खाते में, तो आपको 1 रुपया मिलता है। अब एक एग्जांपल लीजिए, मेरी टीम 5 लेवल में 1 लाख लोग की है, और आज इसमें से सिर्फ 20,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना कमीशन निकाला है मोबाइल पे से। तो सभी से 1 रुपए की आमदनी आ गई, यानी कि आज की आमदनी 20,000 हो गई। कल फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उस 1 लाख में जो अपनी कमीशन को बैंक में लेके जा रहे होंगे। अगर उस दिन फिर मान लीजिए कि 5,000 ऐसे लोग हैं जो अपना कमीशन लेकर फिर 1 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए आ गया, ये इनकम आपको डेली जनरेट हो रहा होगा। ये भी एक मजेदार इनकम। तो दोस्त, मैंने कोशिश किया है कि आपको सभी तरह के इनकम बता दूं। मैंने बताया भी है। कल मंथ एंड हो रहा है, तो कोशिश करिए
कि जो भी आपके टारगेट्स हैं और अगर आप उसमें कुछ बिजनेस छूट रहा हो तो उसको पूरा कर पाइए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को पकड़कर चलना ही बड़े मंजिल की तरफ आपको लेके जाता है ना। बहुत धैर्यपूर्वक आपने मुझे सुना। आज थोड़ा लेट हो भी गया, मैं कोशिश करता हूं कि 10 बजे तक अपनी वाणी को विराम दे दूं, लेकिन आज पवन सर ने भी आपका थोड़ा सा समय लिया और मैंने भी आपका थोड़ा ज्यादा समय लिया, तो इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा कि रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं। मैं आग हूं, मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं। मुझे मोम ना समझो, जो झट पिघल जाऊंगा। मुझे मोम ना समझो, जो झट पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूं, डूब कर निकलना भी जानता हूं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपने मुझे सुना, इतना प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू। गुड नाइट, सबक खैर। रवि सर, मीटिंग ओवर हो गई है। सर, मीटिंग ऑफ कर दिया जाए, कंप्लीट हो गई। रवि जी, रवि जी प्लीज मीटिंग ऑफ कर दीजिए। हो सकता है सर तक